दुनिया में अच्छाई और बुराई इन दोनों का अस्तित्व है, परंतु सामान्यतया देखा जाता है व्यक्ति का झुकाव बुराई की तरफ अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? एक कवि ने सुंदर लिखा है, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकार। एक ग्वाले को यदि दूध बेचना होता है, गोरस यानी दूध बेचना होता है, तो उसे गली गली फिरना पड़ता है। प्राचीन काल में या गांवों में अभी भी ग्वाले गली गली साइकिल लेकर घूमते हैं, दूध ले लो, दूध ले लो। ऐसा करते करते 10-20 किलो वे दूध बेच पाते हैं। परंतु दूसरी बात कवि ने कही, मदिरा बैठी बिकार। मदिरा बेचनी होती है तो व्यक्ति को घूमना नहीं पड़ता है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है कि शराब ले लो, शराब ले लो। गांव के बाहर अगर शराब का ठेका होता है तो लोग, शराब पीने वाले लोग, नशा करने वाले लोग अपने आप ही वहां चलकर पहुंच जाते हैं शराब पीने के लिए। ऐसा क्यों होता है? अच्छाई के लिए श्रम करना पड़ता है, अच्छाई ग्रहण जल्दी नहीं होती है और बुराई की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? इसका समाधान देते हुए कहा गया कि व्यक्ति के भीतर सहज ही सघन मूर्छा होती है और यह सघन मूर्छा ही व्यक्ति को बुराई की तरफ ढकेलती है। बुराई की और उसका आकर्षण बना रहता है। वह मूर्छा ही व्यक्ति के दृष्टिकोण को सम्यक होने नहीं देती है। सम्यक दृष्टिकोण में मूर्छा बाधक बनती है। मूर्छा का मतलब डेल्यूजन। डेल्यूजन है वो हमारे सम्यक दृष्टिकोण में बाधक बनता है, परसेप्शन की राइट होने में बाधक बनता है। अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का जब उदय रहता है और दर्शन त्रिक का जब उदय रहता है, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक नहीं हो पाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वे 7 प्रकृतियां बाधक बनती हैं। इसीलिए जब तक अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का उदय है तो मूर्छा भी सघन बनी रहती है। इसलिए आचार्य श्री भिक्षु ने लिखा है, दृढ़ समकित धर थोड़ला, अर्थात दृढ़ सम्यक्ति है वो इस दुनिया में विरले होते हैं। हर व्यक्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। दृढ़ सम्यक्त्व की एक पहचान है संवेग। जो दृढ़ सम्यक्त्व होता है उसके जीवन में अनेक लक्षण होते हैं। एक लक्षण बताया गया है संवेग। संवेग के ऐसे तो नेगेटिव सेंस में भी अर्थ होते हैं। संवेग का मतलब है तीव्र उत्तेजना, संवेग का मतलब है क्षोभ, संवेग का मतलब है वेग। तो इस प्रकार ये नेगेटिव सेंस में उत्तर है। लेकिन संवेग का एक अर्थ होता है मोक्ष की अभिलाषा। मोक्ष की तीव्र अभिलाषा संवेग कहलाती है जैन दर्शन के अनुसार। तो मोक्ष के प्रति जो तीव्र अभिलाषा होती है वह संवेग है। और सम्यक दर्शन के लक्षणों में एक लक्षण है संवेग। जो सम्यक भी होता है उसका पहला लक्षण बताया है शम। शम हो कषाय का सहज शमन, यानी कषायों का उपशमन है वो शम कहलाता है। तो संवेग क्या है? मोक्ष की अभिलाषा। शम हो कषाय का सहज समन, संवेग मुमुक्षा वृत्ति सबल। यानी संवेग का अर्थ है मुमुक्षा वृत्ति, जो तीव्र मुमुक्षा वृत्ति की भावना होती है, मोक्ष प्राप्ति की भावना होती है, वह संवेग कहलाता है। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये मोक्ष क्या है। वहां जाकर तो व्यक्ति निष्क्रिय बन जाता है, कोई कार्य नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। वहां जाकर क्या करना है? एक बहन कुछ दिन पहले आई, महाराज मोक्ष में क्या रखा है? मोक्ष में तो कुछ भी नहीं है। वहां तो आप कहते हो मोक्ष जानना अच्छा है, परंतु मोक्ष में है क्या पड़ा? वहां तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो देखिए फैमिली है, फ्रेंड्स है, मोबाइल है, अनेक ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे हम खेल सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। वहां तो कुछ भी नहीं है। तो वहां क्या? कुछ लोग तो मोक्ष के नाम से भी भय खाते हैं। उनके भीतर में संवेग भावना नहीं जागृत हो सकती है।
वे लोग तो उस संसार में ही सुख मानते हैं। जो व्यक्ति संसार में रचे पचे होते हैं, केवल सांसारिक सुखों में ही सब कुछ मानते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है मोक्ष में जाकर तो हमें निष्क्रिय होना है, इसलिए दुनिया में रहना ही ठीक है, यही सारा सुख है, सब कुछ यहीं पर है, ऐसा मानते हैं। लेकिन बंधुओं, जो सम्यक होता है इस सच्चाई को भली भांति जानता है कि ये सब क्षणिक सुख है, इनसे जो प्राप्त होता है वे क्षणिक सुख है, हमें वास्तविक सुख को प्राप्त करना है, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार दुख बहुल है। सम्यक व्यक्ति ये सोचता है, जम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो संसारो जत्त की संति जंतवो। अर्थात यह संसार जन्म का दुख है, इस संसार में जरा का दुख है, जन्म मरण का दुख है, रोग का दुख है, ये तो संसार दुख बहुल है, प्राणी यहाँ पर दुख को प्राप्त करता है। सम्यक व्यक्ति ऐसा सोचता है और वह यह चिंतन करता है कि ये संसार का सुख है वो तो पश्चिम दिशा की और ढलते हुए सूरज के समान है। जैसे पश्चिम दिशा में सूरज ढलता है, वो कुछ समय के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, वैसे ही ये संसार के सुख है, वे थोड़े समय के लिए सुख की अनुभूति कराने वाले होते हैं, परंतु बाद में वे दुख की अनुभूति कराने वाले होते हैं। इसलिए सांसारिक सुख है वो ढलते हुए सूरज के समान होते हैं। हम जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक होता है, वह जीव अच्छी तरह से जानता है कि मोक्ष का सुख है वो अनंत सुख है, वो क्षायिक सुख है, फिर आने की बात कभी जाता नहीं है। मोक्ष में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद की अनुभूति है। तो जो व्यक्ति सम्यक होता है वह यह चिंतन करता है कि मुझे तो संवेग से अपनी आत्मा को भावित करना है। सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है कि जो व्यक्ति सम्यक होगा उसके भीतर में मोक्ष को पाने की तीव्र अभिलाषा होगी। तो हमारे भीतर में मोक्ष के प्रति तीव्र अभिलाषा जागृत हो। नमी राजर्षि थे। नमी राजर्षि अपने राज्य का कुशलता के साथ संचालन कर रहे थे। एक दिन उनके शरीर में दाह ज्वर उत्पन्न हो जाता है, भयंकर दाह ज्वर उत्पन्न होता है। रानियां चिंतित हो जाती हैं, रानियां बावना चंदन लेकर वे घिस रही थी। उसकी आवाज सुनी नमी राजर्षि ने। चूड़ियां, क्योंकि जब चंदन घिस रहे थे तो चूड़ियों की आवाज साथ में हो रही थी, शोर हो रहा था और वो शोर की आवाज नमी राजर्षि को अप्रिय लग रही थी। नमी राजर्षि ने पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसे बंद करो। जैसे ही राजा का आदेश मिला, रानियां सोचने लगी हमें चंदन घिसना है, परंतु बड़ी समझदार रानियां थी, उन्होंने अपने हाथ की चूड़ियां खोल दी, एक सुहाग चिन्ह के रूप में एक एक चूड़ी रखी और बावना चंदन घिस रही थी। आवाज आना बंद हो गया। जैसे ही आवाज आना बंद हुआ, नमी राजर्षि ने फिर पूछा, क्या कारण है, शोर कैसे बंद हो गया? नमी राजर्षि के पूछने पर बताया गया कि रानियों ने अपने हाथों की चूड़ियां खोल दी है, केवल एक एक चूड़ी रखी है और अब चंदन घिस रही है। तब राजर्षि के भीतर में जागृति उत्पन्न हुई, चिंतन धारा बदली, एकदम प्रबुद्ध हो गए। ये क्या, जहां बहुत होते हैं, अनेक होते हैं, वहां दुख होता है, वहां द्वंद्व होता है, वहां शोर होता है। जहां अकेला होता है, एक होता है, वहां शोर नहीं होता है। बस ये भावना, ये चिंतन धारा बदली कि नमी राजर्षि के भीतर में संवेग उत्पन्न हो गया, मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। गीत में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में, आत्मा एकाकीपन में, आत्मा दुख दोय मिलन में, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में, दो दो मिलने स्यों जड़ चूड़िया
चूचाट मचावे, फिर क्यों नहीं होसी ओ दुख बंद तन चेतन मिश्रण में, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में। इस गीत में भी यही लिखा गया है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने नमी राजर्षि का आख्यान लिखा, उसमें कहा गया कि असली सुख किसमें प्राप्त होता है, एकाकीपन में असली सुख होता है। और नमी राजर्षि को यह ज्ञान हो गया कि अकेला ही व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। जहाँ जड़ और चेतन मिल जाते हैं, शरीर और आत्मा का सहयोग होता है, वहां दुख होता है। जहाँ आत्मा अकेली हो जाती है, जहाँ शुद्ध स्वरूप में आ जाती है आत्मा, वहां कोई दुख नहीं रहता है, अनंत सुख को प्राप्त कर लेती है आत्मा। ऐसी चिंतन धारा बदली और नमी राजर्षि के भीतर में संवेग उत्पन्न हुआ और वे दीक्षित हो गए। वे स्वयं प्रतिबुद्ध हो गए और उसी भव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हो गए। बंधुओं, जब भीतर में मोक्ष की अभिलाषा जागृत होती है तो समझना चाहिए कि मेरे भीतर में सम्यक्त्व है,